हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गीतांश के इस परिवार में आप सबके साथ होना मेरा सौभाग्य है। सच बताऊं, ये हमारा परिवार लगातार बढ़ रहा है और न सिर्फ परिवार बढ़ रहा है, परिवार के साथ सकारात्मकता भी बढ़ रही है, परिवार के साथ उत्साह भी बढ़ रहा है। सर्वेश सर ने क्या शानदार क्लासेस लिए और मैं मैथ्स के लिए आपसे प्रॉमिस कर चुका हूं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रॉमिस है, पर्दे के पीछे की तैयारी भी जारी है और बहुत जल्दी वो दोनों जादूगर आपकी जिंदगी में वो बेहतरीन परिवर्तन लेकर के आएंगे। और आप चाहते थे कि मैं भी अंग्रेजी की कुछ चर्चा करूं, तो चलिए आज बिना एक मिनट भी वक्त गवाए मैं अपने पूरे उस अनुभव के आधार पर आपके साथ थोड़ी सी शुरुआत अंग्रेजी की कैसे करें इसकी चर्चा करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉमिस करते हैं गीतांश पर मेरे साथ, सर्वेश सर के साथ और हमारे उन गणित के जादूगरों के साथ बने रहने का, तो मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि भाषा हो या अंग्रेजी हो, हिंदी भी, इवन भाषा चाहे अंग्रेजी या हिंदी या फिर मैथ्स, जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। मैं रोज आपसे कहता हूं कि आप अंग्रेजी पढ़ते होंगे बेटा, मैं जीता हूं। मेरे उस अनुभव का लाभ आपके साथ में शेयर करूं। मेरा यह मानना है कि अगर आप में से कोई भी यह तय कर ले कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर किसी चीज की जरूरत है तो आत्मबल की जरूरत है। वो पता नहीं यार, हमने अंग्रेजी को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया होता है। मेरे पास में जब बच्चा आता है तो पहले दिन, यार तू अपना बैकग्राउंड तो देख, हम शुरुआत करने वाले लोग हैं, बिगिनर्स हैं, हमारी प्राथमिकताओं का क्रम तय नहीं होता। हम ग्रामेरियंस नहीं हैं, वो हम लंदन में रहने वाले लोग नहीं हैं। तू पहले तय कर ले तुझे व्याकरण सीखनी है कि भाषा सीखनी है। आपको पता है बेटा जी, ग्रामर और लैंग्वेज दो अलग अलग चीजें होती है। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, व्याकरण पर कोई पकड़ नहीं है। और बाहर उदाहरण तलाश करने कहां जाओगे? हमारी हिंदी बेहद सशक्त और समृद्ध है कि नहीं? और हमसे हिंदी में बात करके हम किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं और बहुत जल्दी हम ये सिद्ध कर देंगे कि हम हिंदी में निष्णात हैं। लेकिन हिंदी की व्याकरण कितनी आती है बेटा जी? व्याकरण कितनी आती है? हमें अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं आता, हमारे लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, हम कहीं टिकते ही नहीं। अगर आप मेरे साथ प्रॉमिस करते हो तो मैं बिना व्याकरण सीखे आपको अंग्रेजी तैयार करवा सकता हूं। अंग्रेजी कभी सब्जेक्ट था ही नहीं, वो तो हमने एग्जाम्स के लिए पढ़ पढ़ करके उसको सब्जेक्ट बना लिया। आपको पता है वो बच्चे भी व्याकरण पढ़ रहे हैं जिन्हें भाषा बिल्कुल नहीं आती। कितना रिडिकुलस ये मामला बना हुआ है। एक बच्चा जिसे अंग्रेजी में कुछ नहीं आता, वो एक शानदार अनुभव वाले ग्रामेरियंस की क्लास में बैठ करके ग्रामर सीख रहा है। बेटा जी, व्याकरण विशेषज्ञों का विषय होता है, आप भाषा सीखिए सबसे पहले। और भाषा भी क्यों कॉम्प्लिकेशन पैदा करना बेटा? सर्वेश सर जैसा गुणी और शानदार व्यक्ति आपके साथ में है, ये शब्द की साधना है। वो जो आपको वर्ड पावर तैयार कर रहे हैं, शब्द सीखते चले जाइए। यार अंग्रेजी तो मैं आपको सही बताऊं, कई बार मुझे लगता है कि यार ये भी कोई पढ़ने की चीज है क्या? ये अंग्रेजी है बेटा, ये अंग्रेजी। आपको पता है 4 सेंटेंस की अंग्रेजी होती है, 4 में से एक आपके सामने लिखा है, 25% अंग्रेजी लिखी है। दुर्भाग्य बताऊं, ये सरल बहुत है, सरल बहुत है। मतलब मुझे इससे सरल तरीका पढ़ाने का आता ही नहीं, और मुझे किशोर सर बनाया इसने। मुझे किशोर सर बनाने वाली बात है। बच्चे ये समझते हैं कि सर ये तो हमें आता है, नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट नहीं, ये तुझे आता है पर तू इसे जी रहा है क्या? थॉट प्रोसेस इंग्लिश में बदल लिया क्या? ये किसको नहीं आता यार? दूसरी तीसरी के बच्चे थोड़ी हैं। इसका सरल होना जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, दुर्भाग्य से वो हमारी वीकनेस बन जाती है। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सर ये तो बच्चों वाली इंग्लिश है, मुझे आता है सर ये तो फिर आजा मंच पे, बोल 3 मिनट अंग्रेजी, 15 मिनट बोल के दिखा दे लगातार अंग्रेजी। 15 मिनट छोड़ना बेटा, 5 मिनट बोल के दिखा दे।
तूने वो किताबी ज्ञान, तेरी आंख ने जो सीखा उसको ज्ञान समझ लिया, तुझे सूचना और ज्ञान में फर्क नहीं पता। अब मैं आपकी मदद करता हूं। क्या मुझे आपका थॉट प्रोसेस इंग्लिश में चाहिए। कोई दोस्त नहीं चाहिए बेटा जी, कोई कॉपी किताब नहीं चाहिए यार। हम कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसा विशुद्ध विज्ञान का विषय थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो कला के विद्यार्थी हैं। ये अंदर चलता है, सबके काम की है। और अगर मैंने आपसे कहा ना आप प्रॉमिस करते हैं, तो जो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं अंग्रेजी बुलवा दूंगा। जो ग्रामर सीखना चाहते हैं दुनिया के किसी एग्जाम में चले जाना, फेल नहीं होने दूंगा। जब सर्वेश्वर और मैं दोनों मिल गए तो अंग्रेजी की अभी कौन सी विधा बची। लेकिन मुझे चाहिए समग्रता। मैं वो सेलेक्टिव काम करने वाला आदमी नहीं हूं। मेरे साथ अगर जुड़ते हो बेटा जी तो पागलपन की हद तक अभ्यास के साथ जुड़ो। अगर मैं आपसे कहूं इस एक सेंटेंस के साथ में 1 घंटा बिता लो तो बिता लोगे आप, शायद मेरा सम्मान करते हुए बिता लें। और मैं कहूं बेटा यार 1 दिन बिता लो, शायद आपको लगेगा सर बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया, इसके साथ क्या 1 दिन बिताना है। पर फिर भी हम गौरवशाली भारत के इतिहास की परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग हैं। मुझे टीचर का दर्जा आपने दिया है तो शायद मेरा सम्मान करते हुए आप 1 दिन बिता लें। और मैं आपसे कहूं बेटा 1 सप्ताह बिताओ तो सर फिर वो आदर्शवाद खत्म हो जाएगा। फिर तो 1 सप्ताह क्या बिताएं सर, 3 शब्द है, 1 सप्ताह बिता लो। और मैं कह दूं बाकी सब काम धंधे छोड़, कॉपी किताब, दोस्त अगर मगर, ट्यूशन कुछ नहीं चाहिए मुझे। तेरे से 1 मिनट भी स्पेयर नहीं चाहिए। जो भी कर रहे हो बेटा जी करते जाओ, लेकिन मेरी तरह एट द बैक ऑफ योर हेड इसको चलने दो। और अगर मैं कहूं बेटा जी 1 महीना बिता लो इसके साथ में तो फिर आप भाग जाओगे। क्या बात बच्चों वाली बात कर रहे हो सर। और बस यहीं से आपकी हार शुरू। आपने खेल समझ लिया है, इन अक्षरों को पहचानने को आपने भाषा समझ ली। मैं आप में से किसी से पूछूं कि बेटा ये तू पढ़ सकता है, वो बिल्कुल पढ़ सकता है। तलफ्फुज़ कैसा है तेरा? क्या आपके अंग्रेजी बोलने से इन लोगों को पता चल जाता है बैकग्राउंड क्या है? अगर ऐसा है तो फिर क्या अंग्रेजी है? आपने शब्द की साधना के महत्व को नहीं समझा। ये सीखना नहीं है बेटा जी, सबको आता है। इसे चलने देना तेरे सबकॉन्शियस माइंड में। मैं एक मारवाड़ी आदमी हूं, मैं आई और एम और टीचिंग दोनों बोलूंगा, तीनों बोलूंगा। और तीनों 3 अलग अलग ध्वनियों के साथ, स्वरों के साथ में आएंगे। आई एम टीचिंग, जो भी मुझे सुनेगा उसको पता चल जाएगा मैं मारवाड़ी हूं, लेकिन कच्चा खिलाड़ी हूं। मैं कहूं बेटा इसको पागलपन की हद तक पढ़ ले। कितनी बार पढ़ूं सर? 10-20 हजार बार पढ़ ले, कौन सा पैसा लग रहा है? स्वर का विज्ञान है, संगीत की तरह। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू फील। नाउ कैन यू प्रैक्टिस इट 1,000,000 times एंड यू कैन से आई एम टीचिंग। फील द डिफरेंस। ये भी अंग्रेजी है बेटा जी, आई एम टीचिंग। रियाज के बाद में यहां आते हो, देयर यू से आई एम टीचिंग। दैट एम इज नॉट हर्ड। दुनिया की कोई क्लास नहीं सिखा सकेगी इंक्लूडिंग किशोर सर। जो लोग भी ये कहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं महान होंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा। अंग्रेजी आपके अभ्यास से ही आपको आएगी। और इतने सरल तरीके से, कॉपी किताब दोस्त माहौल कुछ नहीं चाहिए। यहां एट द बैक ऑफ योर हेड जस्ट इंप्रूव दैट प्रोनाउंसिएशन। आई एम टीचिंग, गुड वन। बट दूसरों से बोलने में शर्म आती है ना बेटा, खुद के साथ बोलने में कहां दिक्कत है? मैं बात करो, यू कैन से आई एम टीचिंग, और ये प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता चला जाएगा। अच्छा, मैं अभी आप में से किसी से पूछूं कि बेटा जी आई एम टीचिंग का मतलब बता, हम में से अधिकांश लोग ये कह देंगे आई एम टीचिंग का मतलब है मैं पढ़ा रहा हूं। हमने तो जीवन पर्यंत ऐसी अंग्रेजी पढ़ी है। हम हिंदी भाषी लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए दोस्त, ना तो टीचर खराब होता है, ना कोई पैटर्न खराब होता है। उसको यूज कहां, कब, कितना करना है और कब हमें अपग्रेड करना है, हम वहां भूल जाते हैं। हमने इसी को जिंदगी भर अंग्रेजी समझ ली। मैं पढ़ा रहा हूं, चलो ठीक है यार, यहां से बनाना बेटा। मैं पढ़ा रहा हूं का क्या ट्रांसलेशन? आई एम टीचिंग, तो मैं पढ़ रहा हूं। समझ में आ रही है बात? ये मेरा एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस है बेटा जी। मेरा दिमाग ऐसा सोच रहा है, और ये विदेशी भाषा है। क्या मैंने अपने एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया? मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ रहा हूं आई एम रीडिंग।
आपको पता ही नहीं चलेगा, दिमाग में दो आपकी अपनी हस्तियां बन जाएगी, जो एक हस्ती दूसरी हस्ती को चैलेंज करेगी। अच्छा ये बदल दिया तो मैं आ रहा हूं, बदल के दिखा। आप ही का मन आपसे पूछ रहा है और दूसरा मन उत्तर दे रहा है, आई एम कमिंग। फिर मैं बोल रहा हूं, बदल के दिखा, आई एम स्पीकिंग। मैं इंतजार कर रहा हूं, बदल के बता, आपका मन आपसे सवाल कर रहा है। मतलब आप ही अपने गुरु हो, आप ही अपने विद्यार्थी हो। और श्रेष्ठता की ये पराकाष्ठा है जब आप स्वयं को पढ़ाने लग जाते हो। जब तक इधर उधर भटकोगे, दूसरों पर निर्भर रहोगे, तो नहीं पता बेटा ज्ञान मिलेगा कि नहीं। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि ज्ञान मेरी निजता है और मेरी निजता मेरे अंदर है। ये अभ्यास सही है, कोई दोस्त माहौल अगर मगर कुछ नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग। मैं मारवाड़ी हूं तो ऐसे ही बोलूंगा, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। आप देखेंगे वेटिंग तो सही तलफ्फुज नहीं है, बेहतर लोग इसे अलग तरीके से बोलते हैं। तो पहले शुद्ध होगा बेटा जी, उसके बाद में श्रेष्ठ होगा। और गीतांश की बॉटम लाइन आपको पता है, टैग लाइन क्या है? शुद्धता से श्रेष्ठता की ओर। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? शुद्धता से श्रेष्ठता की ओर। क्या आप ऐसे सैकड़ों सेंटेंस बना करके अपने हिंदी भाषी थॉट प्रोसेस को इंग्लिश में बदल रहे हैं? करिए, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि आई एम टीचिंग का मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तो है ही नहीं सर, ये इंग्लिश है, ये उसका हिंदी समानार्थी है, अर्थ नहीं है। जब यहां मेहनत करोगे तो समझ में आएगा कि सर वाकई ये अर्थ तो नहीं है। अच्छा चलो मान ले यही अर्थ है और मैं हाथ खड़े कर दूं, यार मैं तो हिंदी भाषी नहीं हूं, मुझे आई एम टीचिंग इंग्लिश टू इंग्लिश सिखा, तो हमें इस तरीके की प्रासंगिकता समझ में आ जाएगी। आप कमजोर थोड़ी हो बेटा, काम करने का सही सिस्टम नहीं है। हमने अंग्रेजी पढ़ने के लिए अपनी बाध्यता हिंदी पर कर दी। हमें कई बार पता ही नहीं चलता, अशुद्धि हिंदी में होती है और वो परिलक्षित अंग्रेजी में होती है, रिफ्लेक्ट इंग्लिश में हो रही है, और मुझे लग रहा है मुझे इंग्लिश नहीं आ रही। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, आप पढ़ते हो मैं जीता हूं। आपका सवाल पूछते ही मुझे पता चल जाता है कि बच्चे के थॉट प्रोसेस में कहां गलती है। मैं शुरू में कहता कि आई एम टीचिंग का अर्थ मैं पढ़ा रहा हूं नहीं है, तो शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगता, लेकिन कुछ घंटे रियाज करने के बाद में आप जरूर कहेंगे बात तो सही है सर, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू इंग्लिश। पढ़ाना बेटा इंग्लिश में समझा, और तब आपको पता चलता अरे सर बात तो ठीक है, ये तो इसका हिंदी समानार्थी है। हिंदी कहें या अंग्रेजी कहें, दोनों का मतलब क्या है? अभी जारी है। ये तो अर्थ है ना। ये किस लिए बोला था? बोल करके कोई मैसेज ही तो कम्युनिकेट कर रहे थे बेटा। क्या कह रहे थे? सुनने वाले को क्या बताना चाहते हो? ये बताना चाहते हो कि पढ़ाने की क्या अभी जारी है। में भी तो यही कहा ना, अभी को प्रेजेंट कहते हैं ना बेटा जी, और जारी है को कंटिन्यूअस कहते हैं ना। आपको समझ में आया ना इसका नाम? अगर किसी भले आदमी ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस रखा है तो क्यों रखा है? ये पहला स्टेप था बेटा, ये दूसरा स्टेप था, और हर स्टेप पर मुझे कई घंटों की मेहनत चाहिए। आप दूसरी तीसरी पांचवी के बच्चे नहीं हो, ये पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि सर ये तो बहुत सरल है, मुझे सब कुछ आता है, रुकें, मैं इन 3 शब्दों के सेंटेंस को अगले 15 दिनों तक पढ़ा सकता हूं। इतनी जानकारी छिपी है। इसलिए भाषा रियाज का विषय है, ये सीखना नहीं है। प्रैक्टिस करें, चीजें अपने आप समझ में आएंगी। ये तीसरा स्टेप है बेटा जी, और कई कई घंटों का अभ्यास करके देखिए ना, बीच में से हिंदी गायब हो जाएगी। अरे सर अब तो मेरे लिए बहुत सरल हो गया। अगर कोई मेरे साथ इंग्लिश में बोल रहा है, ये मतलब वो मुझे ये बता रहा है कि अभी जारी है, तो हिंदी में क्यों बदलना? मैं कब यूज करूं सर? बेटा जब आप किसी को ये बताना चाहो कि अभी जारी है, कि बायलैटरल प्रिपरेशन करके तो देखें। टेबल के दोनों तरफ आप बैठ जाएं, पूछें, अगर मैं किसी से कहूं आई एम टीचिंग तो सामने वाला क्या समझेगा, और फिर पूछें कि अगर सामने वाला ये कहता है आई एम टीचिंग तो मुझे क्या समझ। ये बायलैटरल प्रिपरेशन करने की आदत डालें। आपको जिंदगी में कॉपी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। सर्वेश सर की क्लासेस से शब्द सीखते चले जाएं, शब्दों को समृद्ध कर लें,
भाषा वहां पर ला करके छोड़ दूंगा जहां जिंदगी में स्ट्रगल आपका तो छोड़िए, आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति का भी नहीं रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका नाम यूं थोड़ी रखते हैं। अब जब इस तीसरी स्टेज पर थोड़ी सी मेहनत होती है, प्रेजेंट मतलब तो अभी, कंटिन्यूअस क्या होता है बेटा? कंटिन्यूअस क्या होता है? ये प्रेजेंट में कंटिन्यूएशन शो करता है, ये बात तो ठीक है। प्रेजेंट मतलब भी अभी, लेकिन कंटिन्यूएशन किसे कहते हैं? सर जो अभी चल रहा है, अभी हो रहा है, जारी है, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यही बात बेहतर शब्दों में कहो तो, यही बात बेहतर शब्दों में कहो तो सर कंटिन्यूअस का मतलब होता है शुरू होने के बाद और खत्म होने से पहले, मतलब किसी भी क्रिया का मध्य, मिडिल। घंटे मेहनत करना। और ये बता रहा हूं, कंटिन्यूअस टेंस कभी किसी एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट बता ही नहीं सकता। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए बना ही नहीं। अगर आपने कंटिन्यूअस टेंस में किसी एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, आपका सेंटेंस गलत है, इसकी नेचर के विपरीत हो जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस किसी एक्टिविटी का फिनिशिंग पॉइंट बताने के लिए भी नहीं। कंटिन्यूअस टेंस हमेशा शुरू होने के बाद और खत्म होने से पहले। कंटिन्यूअस टेंस ऑलवेज टॉक्स अबाउट द मिडल ऑफ एनी एक्टिविटी। आप 10-20 ऐसे सेंटेंसेस बोल करके इस विधा तक पहुंचिए तो सही। 1, 2, 3, इन 3 स्टेप्स पर अगले 8-10 दिन की आपकी मेहनत मुझे ये विश्वास दिला देगी, और मुझे तो छोड़िए, मुझे तो ये विश्वास करते हुए 32 साल हो गए, आपको विश्वास दिला देगी कि बिना किसी के बहुत बेहतरीन मार्गदर्शन, बिना दोस्त, परिवेश, माहौल, हमारी यही तो शिकायत होती है ना, सर माहौल नहीं है, जरूरत ही नहीं है दोस्त, मैं माहौल तेरे अंदर बना दूंगा, सलाह मान लो, राइट? यहां तक मेहनत करें। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि बिना दूसरों की मदद के स्वयं अपने कॉमन सेंस को ही डेवलप करके लैंग्वेज को कैसे तैयार किया जा सकता है। ये तो सामान्य भाषा के विद्यार्थियों की क्लास है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं ना, मैं कानून का विद्यार्थी हूं, और अगर मैं कानून के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा होता तो इस मिडिल पर कई घंटों का व्याख्यान दे देता। लेकिन कंटिन्यूअस में से मिडिल तलाश करके देखिए तो सही, यहां तक काम करके देखिए तो सही, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका थॉट प्रोसेस इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ही कमी है इसमें, एक ही कमी है, और वो ये है बेटा जी कि ये सेंटेंसेस सरल बहुत हैं। ये सरल हैं नहीं, रखे गए हैं आपके लिए, ताकि अंग्रेजी इतनी बारीक पीस दें हम कि आपकी सांस में बस जाए, कुछ भी अलग ना करना पड़े। देखते हैं आप में से कितने बच्चे सलाह मानते हैं, मुझे रिजल्ट क्या दिखाते हैं। ये अंग्रेजी का सबसे इनिशियल फेज है, हाईएस्ट लेवल तक लेकर के, हाईएस्ट लेवल, स्टेप बाय स्टेप होगा सब। आई होप आप मेरी सलाह मानेंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट शो करेंगे। यहीं से अगली क्लास भी शुरू, राइट? थैंक यू फॉर टुडे, लव यू ऑल।